Question number 7. If each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increases? How many times will its volume increases? So यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं. हमें सिचुएशन ये कही गई है कि अगर हम क्यूब का एज डबल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्यूब एंड यहाँ पे एज है उसका एल. अगर हम उसके एज को डबल कर देते हैं, दैट इज 2l कर देते हैं, तब उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आएंगे और उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ओरिजिनल क्यूब है उसका सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं. सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है. सो 6l² हो गया. इसको हम a मान लेते हैं. ठीक है. अब जो नया जो क्यूब बना है जिसमें अब जो डायमेंशन है वो 2l है, उसका सरफेस एरिया अगर हम निकालें, सो ऑफ सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, फॉर्मूला तो वही होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर. अब साइड जो है वो 2l हो गई है. ओके. सो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4l². सो दिस इज 24l². तो इसको अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स है ओरिजिनल क्यूब के. ओरिजिनल इज 6l², तो ये हो जाता है 4 टाइम्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यू क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो ओरिजिनल क्यूब से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. ओके. नाउ पार्ट 2, व्हाट चेंजेस वी सी इन द वॉल्यूम. तो उसके लिए हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हैं, पुराने वाले क्यूब का वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड. अब उसका साइड है एल, सो एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज l³. अब न्यू क्यूब का वॉल्यूम हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला वही है साइड इंटू साइड इंटू साइड. सो दैट इज 2l इंटू 2l. अब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है, 8l³ हो गया. अब ओरिजिनल वाले क्यूब का वॉल्यूम है l³ और न्यू क्यूब का आया 8l³. दैट मीन्स इट इज 8 टाइम्स द ओरिजिनल वन. वी कैन सी इन द फिगर ऑल्सो कि अगर हम क्यूब जिसकी साइड 2l है उसको अगर हम l के साइड्स में डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे 8 क्यूब्स मिलते हैं. वी कैन सी 1 2 3 4, 4 क्यूब्स ऊपर हैं और 4 क्यूब्स नीचे है. तो पूरे वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वी कैन गेट 8 क्यूब्स. सो वी कैन से दैट जब उसका साइड 2l हो जाता है तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो जाता है.